अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद इसमें आपको पैसा ही पैसा मिलने वाला है, आपकी लाइफ सही हो जाएगी, तो शायद आप थोड़ा बहुत गलत हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं ब्यूटी पार्लर बिजनेस के बारे में, जो शायद ही आपको कोई बताए। साथ ही साथ कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, कौन सी लोकेशन सही रहती है, कौन सा लाइसेंस लेना पड़ता है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये भी जानेंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, सबसे पहली चीज लोकेशन। लोकेशन में आप किसी भी लोकेलिटी में स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती हो, हाई फुटफॉल एरिया हो। ये रेजिडेंशियल एरिया हो सकता है जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हों, या फिर कोई बड़ा स्कूल या कॉलेज है उसके आसपास जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आना जाना होता हो। इसके अलावा कॉलेज या ऑफिस एरिया या कॉरपोरेट एरिया है उसके आसपास कहीं पर भी आप इसको शुरू कर सकते हैं आसानी से। स्पेस की बात करें तो उस जगह पर स्पेस तकरीबन 150 से 300 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए जहां पर आसानी से 2 से 3 चेयर्स आ सके। इसके अलावा एक बड़ा सा मिरर लग सके, वॉश बेसिन वहां लग सके आसानी से, और एक स्टोरेज एरिया हो। तीसरी चीज की बात करते हैं, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इसके लिए कौन कौन से लगते हैं। कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशंस आपको करवाने होते हैं इस बिजनेस के लिए, जिनमें शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर बड़े स्केल पर आप काम कर रहे हैं तो ये जरूरी है। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस नगर निगम से आपको मिल जाता है। फायर सेफ्टी बड़े पार्लर के लिए जरूरी होता है। छोटा पार्लर है तो यहाँ पर केवल और केवल शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन के साथ आप चला सकते हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होता है, तो अगर आप एक होम पार्लर शुरू कर रहे हैं तो आपको होम पार्लर के लिए कम से कम 40 से 80 हज़ार रुपए तक की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप कहीं बाहर शॉप में छोटा स्मॉल एक मीडियम साइज का पार्लर शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 1 से 3 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। वहीं अगर आप बड़े लेवल पर शुरू कर रहे हैं एक प्रॉपर सैलून, तो उसके लिए यहाँ पर तकरीबन आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ऊपर का जाने वाला है। खर्च कहाँ कहाँ होता है अगर इसकी बात करें तो खर्च में आपका चेयर, मिरर, मशीन, कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर और रेंट, ये बेसिक खर्च होते हैं। इन्हीं में आपका मेनली खर्च जाता है। बात करें इसमें प्रॉफिट कितना होता है, तो एक एवरेज मेकअप जिसका चार्ज एक ब्यूटी पार्लर या सैलून वाले तकरीबन 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं, उसमें खर्च मैक्सिमम से मैक्सिमम 150 से 200 रुपए तक आता है। 150 से 200 रुपए के प्रोडक्ट्स को लगाने के बाद आप 1000 रुपए तक चार्ज कर सकती हैं आसानी से। मतलब यहाँ पर एवरेज हम 600 से 700 रुपए तक का प्रॉफिट तो मान के रख सकते हैं एक मेकअप पे। और उस मेकअप को करने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है दिन भर में। अगर आप 5 से 6 मेकअप भी करते हैं तब भी यहाँ पर 3 से 4 हज़ार रुपए तक आपके हो जाते हैं आसानी से। पर ये इतना आसान नहीं है, देखने में सुनने में जितना आसान लग रहा है ब्यूटी पार्लर का बिजनेस उतना होता नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजों को आपको झेलना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली चीज आ जाती है कंपटीशन। काफी ज्यादा कंपटीशन है और आपको उस कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। उस कंपटीशन में आकर अपने बिजनेस को सेट करना पड़ता है, तब जाकर आपके पास लोग आना शुरू करते हैं। वरना लोगों के पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको लोगों ने परखा हुआ है, जिनके पास काफी समय से लोग जा रहे हैं, तो लोग उनके पास जाना पसंद करेंगे। या फिर एक नया व्यक्ति, एक नई महिला जिसने ब्यूटी पार्लर शुरू किया है, उसके पास क्यों आना शुरू करेंगे। अगर आप एक ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पर केवल अकेले रहकर काम नहीं किया जा सकता है। अगर भीड़ ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर कम से कम 1 से 2 स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे लोग जिनको अच्छे से काम करना आता हो। तीसरी चीज़, हल्की सी भी गलती हुई तो वो कस्टमर आपके पास से परमानेंटली चला जाता है, फिर कभी नहीं आता है। खासकर महिलाओं में ये समस्या होती है कि छोटी से छोटी बारीकियां देखती हैं और अगर छोटी से छोटी गलती भी हो जाती है तो फिर वो दोबारा बिल्कुल आपके पास नहीं आती हैं। इसलिए एक भी गलती की गुंजाइश यहाँ पर नहीं करनी होती है मेकअप करते समय। केयरफुली एक एक चीज को देखना होता है। इसके अलावा एक समस्या ये भी होती है कि ट्रेंडिंग स्किल्स को हमेशा सीखते रहना होता है। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे, जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं आप वही करते रह जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास लोग आना कम हो जाएंगे, क्योंकि हर साल कोई ना कोई नया ट्रेंड आ जाता है। और अगर आपको वो ट्रेंड के बारे में नहीं पता है या आप उस तरीके का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास भीड़ कम होती चली जाएगी दिन प्रतिदिन। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है सीजनल इनकम। अगर आप मेकअप करते हैं किसी का तो वो सीजनल होता है। सीजनल कैसे? शादियों के टाइम में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे, भीड़ लगी रहेगी आपके पास, काम करते करते आप थक जाएंगे, फुर्सत नहीं होगी आपको। पर यहाँ पर अगर हम बात करें अदर सीजन्स की, वेडिंग सीजन्स के अलावा, तो आपके पास काम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। फिर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आईब्रो थ्रेडिंग वगैरह, तो
तो ये हल्की हल्की चीज़ें, हेयर कटिंग, आईब्रो थ्रेडिंग, यही सब आपको करना होता है। प्रॉपर जो अच्छा काम मिलता है वो आपको केवल और केवल वेडिंग सीजन में मिलता है। तो बाकी टाइम हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत खर्च आपका चल सकता है, रेंट निकल सकता है, पर अच्छी अर्निंग केवल और केवल वेडिंग सीजन में होगी। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपको अच्छे से काम करना आता है, आपके पास अच्छा स्किल है, तो आप इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जैसा कि मैंने बताया, इन चैलेंजेस को अगर आप झेलने के लिए तैयार हैं, इन चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो ये बिजनेस बिल्कुल आपके लिए है। उम्मीद है आप भी अपने शॉप को आगे जाकर एक बड़ा ब्रांड बना पाएंगे और अच्छा अर्न कर पाएंगे, अपने नाम को चमका पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।